29 जुलाई की तारीख, देर रात केरल के वायनाड की जमीन खिसकने लगी। चंद मिनटों में हादसा भीषण हो गया। चट्टानें, जमीन धंसने लगी और मलबा गिरने लगा। यह मंजर मुंड ककई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव में दिख रहा था। पल भर में सड़कें, मकान और लोग, हर कोई जमींदोज हो गया। खबर लिखे जाने तक लैंडस्लाइड से मृतकों की संख्या 330 के पार हो गई है। सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जंगलों को उजाड़ने को लेकर। सवाल यह भी है कि मॉनसून केरल के लिए त्रासद क्यों बन जाता है। क्या है ये लैंडस्लाइड, इसकी वजह और इसके होने का कारण। बिंदु दर बिंदु हर चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंडस्लाइड आखिर होता क्या है। तो किसी ढलान वाली जगह से जमीन या चट्टान का नीचे खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहते हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में इसका एक और नाम है डाउन स्लोप मूवमेंट। अब ये क्या होता है? तो ग्रेविटी के कारण जमीन या चट्टान अपना वजन नहीं ढो पाती है, इससे वो फिसल जाती है। आमतौर पर यह बहाव कीचड़ के रूप में होता है, जिसे हम मलबा कहते हैं। वायनाड में भी यही हुआ। यहाँ ज्यादा बारिश के कारण पहाड़ों से पानी और मलबा बहकर नीचे आ गया। सतह के नीचे जमीन की कई परतें होती हैं। इन्हीं परतों में हलचल के कारण लैंडस्लाइड का जन्म होता है। मोटा माटी देखें तो हलचल के 4 कारण होते हैं: वजन, एंगल, ज्योग्राफिकल सिचुएशन और बाहरी फोर्स। ये सभी कारण मिट्टी की इनर स्ट्रेंथ पर दबाव बनाते हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी अपनी पकड़ छोड़ देती है और फिर लैंडस्लाइड हो जाता है। हमने हाल ही में हिमाचल में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी थी। अब ये दूसरी बात है कि हिमाचल देश के ऊपरी हिस्से में है और केरल निचले हिस्से में, लेकिन दोनों ही जगह एक प्रकार का लैंडस्लाइड हुआ। हिमाचल और केरल दोनों में ही पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड हुआ, जिसका कारण ज्यादा और लगातार होती बारिश है। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में लैंडस्लाइड आया था, जो कि पहाड़ी वन एरिया में है। ठीक उसी तरह केरल का वायनाड जिला भी पहाड़ी वन वाले हिस्से में आता है। बस अंतर इतना है कि हिमाचल केरल के मुकाबले ज्यादा घना वाला वन क्षेत्र है। दोनों जगह पानी के कारण मिट्टी पर प्रेशर बन रहा है, जिससे वो अपनी पकड़ छोड़ रही है। अब यहाँ पानी की बात आई है तो सवाल यह है कि लैंडस्लाइड में पानी का कितना बड़ा रोल होता है। तो ज्यादातर लैंडस्लाइड जो हम देखते हैं उसमें पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी ही वो वजन बढ़ाने वाला एलिमेंट है जो लैंडस्लाइड का प्रोसेस एक्टिवेट कर देता है। मिट्टी पर पानी के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। ज्यादा पानी की वजह प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकती है, जैसे बारिश, बर्फ का पिघलना, नदी में कटाव या डैम टूटना या फिर पानी की पाइपलाइंस का फटना। वायनाड की मौजूदा आपदा के पीछे भारी बारिश एक बड़ा फैक्टर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को वायनाड में 5.5 इंच बारिश हुई, जो जिले में सामान्य से 5 गुना ज्यादा है। अब बात इस पर करते हैं कि लैंडस्लाइड को रोकने में मिट्टी की क्वालिटी का कितना बड़ा रोल होता है। अब अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग टाइप के स्लोप एंगल को सहन करने की क्षमता रखती है। ज्यादातर स्लोप की पकड़ मिट्टी की अंदरूनी ताकत पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि कई मिट्टी के स्लोप सालों से पहाड़ों के रूप में खड़े हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। कई बार सालों पुराने स्लोप की मिट्टी जब पकड़ छोड़ देती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। अब लैंडस्लाइड भी 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है फॉल्स, यानी कि ढलान। इसमें आपको मलबा, चट्टान ढलान से गिरता हुआ नजर आता है। दूसरा है टॉपल। इसमें जो चट्टान मलबा होता है वो ढलान की दूसरी ओर गिरता है। तीसरा होता है स्लाइड्स। इसमें चट्टान मलबा एक छोर से फिसलन भरी सतह से नीचे की ओर खिसकता है। और आखिरी होता है फ्लो। इसमें किसी लिक्विड के कारण मलबा तेजी से नीचे की ओर आता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या लैंडस्लाइड अचानक होता है या फिर पहले से ही हमें ये हिंट मिलने लगता है कि साहब किसी फलाना जगह पर किसी कारणवश लैंडस्लाइड मुमकिन है। तो लैंडस्लाइड अचानक हो ये जरूरी नहीं है, धीरे धीरे सरकता है। हो सकता है ये साल में 1 सेंटीमीटर ही सरकता हो। कई बार क्या होता है कि मिट्टी अचानक पकड़ छोड़ देती है, तो लैंडस्लाइड पल भर में ही तबाही मचा देता है, जैसे केदारनाथ में हमने देखा था। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ उससे ये संकेत मिले कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा इसकी रफ्तार रही होगी। गौर करने वाली बात यह है कि वायनाड जिले का 40% हिस्सा लैंडस्लाइड को लेकर सेंसिटिव है। 2018 और 2019 में भी बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लैंडस्लाइड को रोकने का जो भूवैज्ञानिक हैं, वो सबसे आसान तरीका उन क्षेत्रों में निर्माण से बचना बताते हैं जो लैंडस्लाइड प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि निर्माण होता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि एरिया में से सरफेस वाटर को ढलान वाले एरिया से अलग निकाला जाना चाहिए। हेवी रेनफॉल वाले एरिया में स्लोप एंगल के लोड को कम किया जाना चाहिए और ऐसे जगहों पर सबसे बढ़िया है कि निर्माण ना हो, ज्यादा बेहतर है। ज्यादातर प्लांटेशन हो तो लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है।